प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात NAS के अंतर्गत 2017 की OMR सीट भरना देखेंगे। यह सीट आप कैसे भरेंगे? ये खाली सीट है और इसका हम आपको भरा हुआ एक नमूना दे रहे हैं। तो इस तरह से आप भर लेंगे और साथ ही आपके जो शिक्षक हैं वो आपको खाली सीट भी दिखा देंगे और भरी सीट भी दिखा देंगे। तो आप सभी बच्चे इस तरह का सीट भरना सीख जाएं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है स्कूल नेम। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख दें, हिंदी में या अंग्रेजी में। हमने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख दिया है गवर्नमेंट नवीन माध्यमिक शाला खजरी। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट नेम। तो आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देना है। तो आप सीख लें बड़े अक्षरों में अपने शाला का नाम लिखना और अपना नाम लिखना। अब यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो सही उत्तर है कुछ इस तरह से आपको उस उत्तर के 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है उसे इस तरह गोले को काला करना है। काले बाल पेन से इस तरह का नहीं करना है। अब हम देखें कि इसमें क्या क्या जानकारी हमें OMR सीट में भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है यूडाइज स्कूल कोड। आपके स्कूल का एक यूडाइज कोड होगा, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं आप अपने शिक्षक से पूछ लीजिए। जैसे हमारा है 23/12/03 15/705। तो हमने ऊपर एक एक जो खाने बने हैं, ब्लॉक बने हैं, उसमें हमें एक एक अंक लिखना है कुछ इस तरह से। अब नीचे ये गोले बने हैं 0 से लेकर के 9 तक, उसमें गिनती लिखी है। तो 2 के सामने हमें 2 जिसमें लिखा है उस गोले को हमें काला करना है। काला करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। 20 से काला नहीं करना। पहले आप ये जो बॉर्डर बनी है इस पर आप पेन चला दीजिए बाहर जो ये बनी है इसके बाहर वाली लाइन पर हमें अंदर की ओर इस तरह चलाएं, फिर इस तरह से हम रगड़ देंगे तो वह गोला बाहर नहीं फैलेगा, अंदर काला हो जाएगा। तो 2 के नीचे हमने काला कर दिया, 3 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे वाले गोले को 0 में, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 7, फिर 0, फिर 5। इस तरह नीचे उसी अंक वाले गोले को काला करना है जो आपने यहाँ पर ब्लॉक में बॉक्स में भरे हैं। तो बड़े आसानी से आप भर लेंगे और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 20 मार्च 2012 है। तो हम लिखेंगे 20 को 20 और मार्च 03 लिखेंगे। मान लीजिए आपकी 2 तारीख है जन्म तिथि, तो 02 लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20, यहाँ पर मार्च को लिख दिया हमने जो 03 और 2012 में सिर्फ लास्ट के अंक लिखना है 12। अब जिस तरह यहाँ पर आपने गोले काले किए थे नीचे वाले, उसी तरह यहाँ करेंगे। 2 के नीचे 2 वाले गोले को, इसी तरह 0, इसी तरह 0। यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 वाले अंक वाले गोले को काला करेंगे, यहाँ 1 वाले और यहाँ 2 वाले। तो इस तरह आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उसे भी नोट कर लें। यूडाइज स्कूल भी नोट कर लें और ऊपर जो आपका स्कूल है, नाम है, वो सब एक सामान्य कागज़ में लिख कर रख लें। जब ये आपको प्रैक्टिस के लिए OMR सीट दी जाए तो आपको भरना है। और यह कागज़ आप चाहें तो परीक्षा में भी सामने जो आपका कंपास बॉक्स रहे उसमें आप रख के ला सकते हैं। यदि मान लो प्रतिबंधित है तो आप याद कर लें। अब देखें हम आधार नंबर। तो आपको अपना आधार नंबर याद होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है 2240 95 67 1564। तो यहाँ पर हम भर देंगे। जैसे हमने ऊपर जो बॉक्स में एक एक बॉक्स में एक एक अंक भरना है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। अब वही 2 के नीचे वाले गोले को गोल काला कर देंगे। इसी तरह यहाँ 2 पर, यहाँ 4 पर, यहाँ 0, यहाँ 9 के नीचे, यहाँ 5 में, यहाँ 4 में, यहाँ 7 में, यहाँ 1, 5, 6 और 4। अब इस तरह हम इन गोलों को काला कर देंगे तो हमारा आधार नंबर भर गया। अब यहाँ पर लिखा है ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल।
तो अगर आप 6वीं में हैं और एक भी साल फेल नहीं हुए तो, क्योंकि अब मान लीजिए आपका स्कूल 6वीं से है, 6वीं में आपने प्रवेश लिया तो आपका होगा 2024। तो ये आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि हमारा ये स्कूल में प्रवेश क्या होगा। जिस साल आपने उस स्कूल में पढ़ना शुरू किया है वही होगा, ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल। जैसे हमने यहाँ जो बच्चे 6वीं में आए तो उनको हम क्या लिखेंगे 2024। क्यों? वो सारे बच्चे 6वीं में आए हैं जो वो 2024 में आए हैं, क्योंकि हमारा स्कूल 6 से 8 है। अब यहाँ पर हमने 2 के नीचे वाले गोले को काला कर दिया, 0 वाले को कर दिया, इसी तरह यहाँ पे 2 वाले को कर दिया, यहाँ पर 4 वाले को कर दिया। अब यहाँ लिखा है सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब होता है कि यदि आपके स्कूल में एक ही सेक्शन है, एक ही कक्षा लगती तो ए सेक्शन। मान लीजिए 2 सेक्शन हैं ए और बी, तो आप जिस सेक्शन में पढ़ते हैं वर्ग में, उस वर्ग में ए में पढ़ते तो ए वर्ग में, बी में पढ़ते तो बी में, और 3 हैं तो ए बी जिसमें आप सेक्शन में, सी बी में है बी गोला काला कर दीजिए, सी में है सी में कर दीजिए। अगर एक ही क्लास है तो वहाँ पर ए में। अब यहाँ लिखा है स्टूडेंट आईडी, तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपको परीक्षा के समय बताया जाएगा कि आपकी आईडी क्या है, तो वो आपको यहाँ पर भरना है। आगे लिखा है सोशल ग्रुप। अब आप जिस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जनरल, तो यहाँ पर राठौर OBC में आते हैं तो यहाँ पर हमने OBC में काला कर दिया। मीडियम आपको बताया जाएगा कि मीडियम का कोड क्या है। ज़्यादातर हिंदी का कोड 11 रहता है, तो हम यहाँ 1-1 लिख के और 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इन 1 वाले गोलों को काला कर देंगे। लेकिन आपको अभी नहीं भरना है प्रैक्टिस में, जब आपको पेपर में बताया जाए कि आपका हिंदी का कोड ये है तो वो भरें आप हिंदी वाले, और अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी भरें। फिर लिखा है एरिया कोड, रूरल अर्बन। तो अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन में काला करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल में। यहाँ पर लिखा है स्कूल मैनेजमेंट। आपका सरकारी स्कूल है तो सरकारी में, और मान लीजिए एडेड है तो इसमें आपको, तो सरकारी है तो सरकारी में हम काला कर देंगे। फिर जेंडर, बॉयज़ गर्ल्स, ध्यान रहे दोनों में ना काला कर देना, तो गर्ल्स हैं तो गर्ल्स वाले में और बॉयज़ हैं तो बॉयज़ वाले में। फिर लिखा है टेस्ट फॉर्म, तो ये आपको टेस्ट फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो बुकलेट नंबर यहाँ पर आपको उसमें से देख के भरना है। टीचर बता देंगे कि ये है, और आपकी बुकलेट जो प्राप्त होगी उसमें लिखा होगा, तो ये नहीं भरना। तो ध्यान रखना कि टेस्ट फॉर्म वाला हमें नहीं भरना है, और यहाँ पर हमें मीडियम नहीं भरना है, और स्टूडेंट आईडी नहीं भरना है। ठीक है, परीक्षा में भी आप रुक जाएं, जो चीज़ जानकारी न समझ में आए आप रुक जाएं। आपके कमरे में जिसकी पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगी है उस टीचर से आप पूछ के भरें, ज़बरदस्ती गलती ना भर लें। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लें। अब आते हैं हम कि प्रश्नों के उत्तर कैसे भरना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 12 तक, और यहाँ पर 60 तक, यानी कुल कितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, 1 से लेकर के 60 तक प्रश्नों का उत्तर हमें भरना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है कि यदि पहले प्रश्न का तीसरा सही है तो हम पहले के सामने तीसरे वाले गोले को काला करेंगे। मान लीजिए दूसरे प्रश्न का दूसरा सही है तो दूसरे वाले प्रश्न में दूसरे गोले को काला करेंगे। तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप ये भर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार फिर से सुन लीजिए, गोले कैसे भरना है। सबसे पहले ये जो काली बॉर्डर बनी है इसके पेंसिल चलाइए, पेन, और इसके अंदर इस तरह फिर भरते जाइए, तो बड़े आसानी से गोला बहुत सफाई से भर जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने नेक्स्ट के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेक्स्ट की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं।
कक्षा छठवीं की तरह ही कक्षा तीसरी की भी OMR सीट है। तो यहाँ पर यह कक्षा तीसरी की OMR सीट खाली हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी को हम भरी हुई दिखा दें तो वैसे ही आपको अपना स्कूल का नाम, अपना नाम और संपूर्ण जानकारी उसी तरह भरना है जिस तरह छठवीं वाले OMR शीट में हमको आपको बताया। तो पूरे कॉलम वही हैं, तो आप भर लें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप भर लें, आपकी एडमिशन डेट जो है वो पूछ लें, क्योंकि तीसरी में है तो आपका 24 चल रहा है तो 22, 23, 24, तो आपका जो प्रवेश होगा वो 21, 22 या तो 21 में होगा या 22 में। तो आप पूछ लें कि कब हुआ है। और ये जो स्टूडेंट आईडी है और मीडियम है ये हमने आपको बताया, और टेस्ट फॉर्म, ये 3 चीज़ें आपको छोड़ देनी है। यहाँ पर CWSN है, यदि आप उसमें हैं तो नीचे जो दिया गया है कि आप किस में आते हैं तो उसके सामने भरना है, अन्यथा की स्थिति में नहीं भरना है। तो इस तरह से यह कक्षा तीसरी की जो OMR सीट है, भरी भराई भी हमने आपको दिखा दी, खाली भी दिखा दी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे से भरें। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।